प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आप सभी के बीच में एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा कि सारा दुनिया और सारे लोग पशु पक्षी को छोड़ करके, जीव जंतु को छोड़ करके सारे भी विवेकशील प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, जो शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, वे सारे के सारे जो हैं भगवान के पीछे पड़े हैं। सभी भगवान को खोज रहा है। कोई मंदिर में खोज रहा है, कोई मस्जिद में खोज रहा है, कोई गुरुद्वारा में खोज रहा है, कोई चर्च में खोज रहा है, कोई विभिन्न तीर्थों में खोज रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़ रहा है, और सभी लगे हैं कि भगवान को परिभाषित कर देंगे। तो साथियों, भगवान को परिभाषित करना, डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। हम शब्द भले बोल सकते हैं, भगवान शब्द भी हम नहीं लाया, लेकिन आप ही बताओ शून्य की क्या परिभाषा हो सकती है। लेकिन शून्य के बिना कुछ भी नहीं है। पूरा जो स्पेस है क्या है? शून्य है। तो भगवान जो शब्द है मनुष्यों ने ही दिया है, और हम सभी दौड़ लगा रहे हैं काबा से लेके काशी तक, कहां से कहां तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सभी में है। जैसे हम उसको फॉर्म में भी कह सकते हैं, फॉर्मलेस भी कह सकते हैं, उसको लिमिट में भी कह सकते हैं, लिमिटेड लेस भी कह सकते हैं। फाइनाइट भी वही है, इनफाइनाइट भी वही है, सीमित में भी वही है, असीमित में भी वही है। जैसे शून्य, शून्य कुछ भी नहीं है, और शून्य के बिना आप किसी चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब शून्य का जन्म हुआ, उसके बाद में हम लोगों का गणित का जो महत्व बढ़ा। तो साथियों, भगवान के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। भगवान तुम्हारे पास ही हैं, तुम्हारे हृदय में ही है, फॉर्म में भी है, फॉर्मलेस में भी है, निराकार में भी है, आकार में भी है, साकार में भी है, पहाड़ में है, पर्वत में है, नदी में है, झरनों में है, उस बीज में भी है जिस बीज में तुम्हें प्राण नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब उस बीज को खेतों में डाल देते हो तो वहां से पौधा निकल जाता है, फसल निकल जाता है, पेड़ निकल जाता है, और फिर वह यात्रा करके फिर बीज बनता है। तो साथियों, ईश्वर की जो है बहुत सामान्य ढंग से आप जो सोचते हो वैसा नहीं है। सभी जगह है, हम में, तुम में, खड़े खम में, सब में, सभी में है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, और हम उसको किसी मंदिर में, मूर्ति में, इन सब चीज़ों में स्थूल रूप में देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कण कण में है, रोम रोम में है, लेकिन हमारे देखने का दृष्टिकोण भी होना चाहिए, नजरिया भी होना चाहिए, और सबसे पहले वह जो है ना हमारे हृदय में है। तो ईश्वर कैसे काम करता है? जैसे वह शून्य है और हमारा बॉडी जो है स्थूल शरीर है, ये मैटर है, पदार्थ है, मान लो ये फॉर्म है, लेकिन फॉर्म के अंदर जो है ना वह विराजमान है, शून्य विराजमान है। वह जो रूह है, आत्मा है, प्राण है, उसके बिना शरीर कुछ भी नहीं है। जब वह निकल जाएगा तो शरीर फिर सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो चीज विनिष्ट हो सकता है ना, वह जो है ना असत्य है, और जो है वह सत्य है। जैसे मान लो एक बांस की बांसुरी है, तो बांस की बांसुरी से संगीत नहीं निकल सकता है, कोई उसको बजाने वाला चाहिए। जब हम उसको बजाते हैं, उसमें अपना स्वर भरते हैं, तो उससे मधुर संगीत निकलती है, लेकिन उसमें स्वर भरने वाला होना चाहिए। तो हमारा शरीर क्या है ना, एक बांस की पोंगरी है, मैटर है, पदार्थ है, फॉर्म है, और जो ईश्वर है ना वो फॉर्म भी है, फॉर्मलेस भी है, सर्वत्र सर्वज्ञ, सभी में है, वो निराकार, आकार, साकार सभी में। लेकिन जो शून्य की बात है
जो अदृश्य शक्ति की बात है, वह एनर्जी है, वह वेव है, और वह जो है उसी तरह है जिस तरह बांस की पोंगरी है शरीर, लेकिन इस शरीर से कौन बोलता है? उसमें जो बोलता है, जो बोलता है वही तो ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन आप इसको जो साक्षात्कार करोगे तो परमात्मा बचेगा, नहीं तो आप बचोगे। जब तक आप बचोगे तब तक परमात्मा नहीं उतर सकता है। दो का समाप्त हो जाना ही, कबीर कहते भी हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो वह जब आ जाता है ना, तो आदमी का कर्तापन मैं खत्म हो जाता है। मैं का खत्म हो जाना ही ईश्वर साक्षात्कार है। साथियों, मेरे कहने का मतलब है आप आनंद से जियो, लोगों की सेवा करो, प्राणियों में आप सद्भावना, एकता, प्रेम, भाईचारा का संदेश दो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जातीय धर्मों के नाम पे नहीं बटो, क्योंकि ईश्वर का धर्म तो सिर्फ एक ही है। ईश्वर का धर्म है सभी से प्रेम, प्राणी मात्र से प्रेम। वह किसी जाति धर्म वाले के लोगों के लिए अलग अलग ऑक्सीजन, अलग अलग हवा और सूर्य नहीं बनाया है, हम सभी ने उसको बांटा है। तो ईश्वर को कब जानोगे? जब सभी तरह से भेदभाव से अलग हो जाओगे, पक्षपात से ऊपर उठ जाओगे, तो ईश्वर आपको साक्षात्कार करेगा। वो दृष्टा भी है, दृष्टि भी वही है। ईश्वर का दर्शन कब होता है? जब हमारे हृदय में वह उतरता है और वह खुद दृष्टा बन के दृष्टि देता है और वह दृष्टि में सामने आ जाता है, तो आपका आत्म साक्षात्कार होता है। आप स्थूल नयनों से, इन आँखों से संसार को देखें। इस आँखों का निर्माण किया गया है स्थूल को देखने के लिए, संसार को देखने के लिए। पेड़ पौधा, जाति समुदाय, मनुष्य, चिड़िया, पक्षी, ये जो बाहरी चीज़ है उसको देखने के लिए है। लेकिन जब वह ईश्वर आपके हृदय में अवतरित होता है, वही अवतरण है, तो वही दृष्टा है, वही दृष्टि है। जब वह दृष्टा होता है और वही दृष्टि देता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया और दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने उनके विराट रूप को देखा, तो आप ही में वह दृष्टि उत्पन्न हो जाएगा। और दृष्टि कब उत्पन्न होता है? जब दृष्टि आप में उत्पन्न होता है, जब वो आप में दृष्टा बनता है, दृष्टि देता है, तो वही है सभी में। दृश्य भी वही है, दृष्टा भी वही, सब वही है। तो फॉर्म में भी वही है, फॉर्मलेस भी है, आकार, निराकार, साकार सभी में है। तो साथियों, जब तक आप निष्पक्ष नहीं होगे तब तक आपको न साक्षात्कार होगा, न ईश्वर की अनुभूति होगी। क्यों? जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, मैं हिंदू के पक्ष में खड़ा हो गया। कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, तो मुस्लिम के पक्ष में खड़ा हो गया। तो कोई पक्षपात जब करता है तो निष्पक्ष कैसे हुआ? जब तक हम निष्पक्ष होंगे नहीं, तब तक हमारे ईश्वर साक्षात्कार नहीं होगा। कोई कह रहा है कि हम ईसाई हैं, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, तो किसी न किसी धर्म समुदाय के आप पक्ष में खड़े हैं। लेकिन धर्म अध्यात्म कहता है निष्पक्ष हो जाओ। इसीलिए तो इसमें आपको निर्वाण सप्तकम में उसके निर्वाण सप्तकम के चौथा श्लोक कहती है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न तीर्था न यज्ञा न वेदा न भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवम शिवम। मैं न पुण्य हूँ, न पाप हूँ, न भोजन हूँ, न भोक्ता हूँ, न सुख हूँ, न दुख हूँ, न वेदों में मुझे रुचि है, न तीर्थों में, न यज्ञ में, किसी में रुचि नहीं है। मैं सिर्फ जो है चिदानंद रूप। चिदानंद रूप का मतलब क्या? निष्पक्ष। वह पक्षपात नहीं करते, बिल्कुल निष्पक्ष है, शून्य है। तो शून्य ही ईश्वर है। और शून्य को आप कितना परिभाषित कर? शून्य कुछ भी नहीं, और शून्य के बिना भी कुछ नहीं है। स्पेस भी शून्य है, और शून्य शून्य मिलकर शून्य ही होता है। तो साथियों, शून्यता को ही समझना है। तो शून्यता ही ईश्वर है। और जो भी व्यक्ति आप संसार में देख रहे हैं, जो इतने भी आप वस्तुओं को देख रहे हैं, वह सब क्या है? वह सभी फॉर्म में है। हमारे बॉडी को आप देख रहे हैं, फॉर्म में है, लेकिन इसके अंदर उस फॉर्म में भी
एक फॉर्मलेस है, एक बिंदु है, शून्य है। तो जब वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, यानी रूह जब बाहर निकल जाएगी, आत्मा जब बाहर निकल जाएगा, तो यह शरीर कभी विनिष्ट होना ही है, सड़ जाना है, गल जाना है, जला दिया जाएगा या कब्रिस्तान में दफना दिया जाएगा, तो ये भी नहीं बचा। तो जो शाश्वत है वो विनिष्ट नहीं होता है, लेकिन जो स्थूल है, जो मैटर है, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, मान लिया आप रात में सोते हो, तो रात में सोने के बाद आपकी सारे पद प्रतिष्ठा जिससे आप चिपके हो कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं बिल क्लिंटन हूँ, या मैं ट्रम्प हूँ, या मैं मोदी हूँ, या मैं द्रौपदी मुर्मू हूँ, या कुछ भी, आप बहुत बड़े सिंगर हो, बहुत बड़े आप लेखक हो, राइटर हो, आपकी पूरी दुनिया में धौस है, आप बहुत बड़े मतलब पदवी पे बैठे हुए हो, लेकिन जब सोते हो तो भूल जाते हो, सोने के बाद भूल जाते हो कि मैं कौन, कहाँ पड़े रहते हो बिछावन पे पड़े हुए हो, पता भी नहीं हो कि तुम कौन हो। सो गए तो भूल गए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, कि राष्ट्रपति हूँ, कि RBI का गवर्नर हूँ, कि सेनाध्यक्ष, सब भूल जाते हो। भूल जाने के बावजूद आपके आँख के सामने से पहाड़, पर्वत, आपका घर द्वार, जमीन, मकान, गाड़ी, सब भूल जाते हैं। जब गहरी निद्रा में सो जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं याद रहती है, आपका पद प्रतिष्ठा भी, कुछ भी नहीं, मान अपमान सम्मान सब भूल जाते हैं, आप नींद में सो जाते हैं। लेकिन फिर भी उस स्थिति में कोई है जो आपके अंदर है, उसके किसी भी समय कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह जब आप जगे थे तो भी था, जब आप सो गए तो भी था, जब आप चल रहे हैं तो भी है, जब आप खा रहे हैं तो भी है, जब आप गहरी निद्रा में चले गए तो भी है, आप बेहोशी में तो भी है, जब तक वह है तब तक आप हैं। तो साथियों, वह हर स्थिति में हमेशा उसी रूप में रहता है। तो ये समझने की बात है कि जब आँख के सामने से जो सांसारिक दृश्य सब ओझल हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, निद्रा में चले जाते हैं, फिर भी वह होता है। उसी का होना, वही शून्य है, वही फॉर्म में फॉर्मलेस है, वही आकार में भी निराकार है और निराकार में भी आकार है। तो स्पेस है, चाहे पूरे आप देख लीजिए खाली जगह पर, लेकिन वो खाली जगह नहीं, उस खालीपन में भी वह भरा हुआ है। उसका सिर्फ होना मात्र ही यह दिखाता है कि हम हैं। और वो बोलेगा थोड़े ना, परमात्मा ऐसा थोड़े कि जगह जगह बोलेगा कि हम परमात्मा हैं, हम ये हैं, वो हैं। उसकी उपस्थिति ही काफी है कि वह है, उसका होना ही काफी है, वो है, वो हमेशा है। वह मतलब कहने का कि वह भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, उसके लिए कोई मतलब नहीं, वो सदैव है, अभी है, वही है, यही है, अभी है, वही है, यही है, हमेशा वर्तमान में ही रहता, हमेशा वर्तमान। उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता है। हम अपने लिए बनाते हैं दिन, महीना, तारीख, ये सब हम बनाते हैं, साल हम बनाते हैं, ये सब हम बनाए हैं अपने सुविधा के लिए, अपने दैनिक कार्यों के लिए, लेकिन उसके लिए वो सदैव था, जैसा था वैसा ही है, शाश्वत है, सदा रहेगा। वह बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि उसके बिना कुछ है, वही है, डुअलिटी में नहीं है, सिर्फ एक ही है। आपके आकार में, निराकार में, साकार में, वो एकदम एक, 1 into 1 एक है, वो एक ही है उसके, और डुअलिटी में नहीं, द्वैत में मत जाइए। आपके बॉडी में फॉर्म है तो फॉर्म में वो वही है, लेकिन जब वह नहीं है तो फॉर्म में नहीं है, तो कहाँ डुअलिटी आ गया। तो साथियों, ज़्यादा ईश्वर की खोज में नहीं करिए, खोज में मत पड़िए। ज़्यादा खोज में पड़िएगा तो आप भटक जाइएगा। आप सिर्फ अपने अंदर उसको ढूंढिएगा, सिर्फ मौन में जाइएगा, शांत जाइएगा, तो वो आपको अनुभव करा देगा। आपके और हमारे प्रयास से कुछ नहीं होगा, वह और गुरु कृपा आपको उससे साक्षात्कार कराता है। तो साथियों, इसी के साथ सभी को प्रणाम, धन्यवाद, शुक्रिया।